कुछ माएँ बहुत ही सादा तबीयत की होती हैं। वो ये चीज़ पसंद ही नहीं करती कि वो शादी से पहले अपनी बेटी को कुछ बातों के बारे में बताएँ। वो कहती हैं कि जब इसकी शादी होगी तो बच्ची जो है ना खुद ही सीख जाएगी। हालाँकि एक प्री ब्राइड के लिए सेल्फ केयर को जितना ज़रूरी समझा जाता है, ये सब बातें जो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं सेल्फ केयर की निस्बत, ठीक है? लेकिन हमारी सोसाइटी में सिर्फ सेल्फ केयर को, मेकअप को, शादी की बाकी तैयारियों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। लेकिन इस चीज़ को इम्पोर्टेंट समझा ही नहीं जाता कि एक बच्ची को शादी से पहले ज़हनी तौर पे किस तरह से प्रिपेयर होना चाहिए। वो कौन सी ज़रूरी बातें हैं जो एक बच्ची के माइंड में एक माँ का फ़र्ज़ बनता है कि वो सब बातें डाले। शादी जो है वो तय कर दी जाती है तो बहुत सारे क्वेश्चंस बच्ची के माइंड में चल रहे होते हैं, बहुत सारे डर खौफ उसके माइंड में होते हैं कि मेरी लाइफ का जो न्यू चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, पता नहीं शादीशुदा लाइफ कैसी होगी, या मेरे साथ क्या सलूक होगा, या मैं सरवाइव कर पाऊँगी या नहीं सरवाइव कर पाऊँगी। तो इन सब प्रॉब्लम से बचने के लिए आज चंद बातें आपके साथ मैं शेयर करूंगी, जो एक मदर का फ़र्ज़ है कि अपनी बेटी को वो ये सब बातें बताए। अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी हैं मेरी प्यारी प्यारी सी सब बहनें? आई होप कि आप सब ठीक होंगी। बच्ची को शादी से पहले ये ज़रूर बताएं कि बेटा, जिस अज़दवाजी रिश्ते में तुम मुंसलिक होने जा रही हो, मियाँ बीवी का ये रिश्ता बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है, ठीक है? मियाँ बीवी के एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने को अल्लाह ताला ने इबादत करार दी है। यानी इतना खूबसूरत रिश्ता अल्लाह ताला ने मियाँ बीवी का बनाया है। तो अपने मियाँ के साथ खुशी खुशी टाइम स्पेंड करना, या तुम्हारा हस्बैंड जो भी तुम्हारे से ख्वाहिश करे तो उसे टाइम पे पूरा करना। क्योंकि बहुत सारी बच्चियाँ इस चीज़ को लेके ज़हनी दबाव का शिकार होती हैं कि शादी के बाद हमारे साथ पता नहीं क्या होगा। तो बच्चियों को ये बात ज़रूर क्लियर करें कि बेटा, ये जो अल्लाह ताला ने ये जो सिस्टम बनाया है मियाँ बीवी का, तो ये दुनिया की हर औरत के लिए यही सिस्टम है, और दुनिया का हर मियाँ बीवी शादी के बाद इसी तरह से अपनी लाइफ को स्पेंड करता है। हमारी सोसाइटी में मोस्टली आजकल हमें ये सिचुएशंस देखने को मिलती हैं कि जब बच्ची की शादी तय होती है तो 1 मंथ का या 2 मंथ का, सम टाइम ऐसा होता है कि 2-2 साल का भी लोग टाइम ले लेते हैं कि जी 2 साल बाद इसकी शादी है, इसका निकाह हो गया है। या अगर आपकी शादी में 1 महीने या 2 महीने भी बाकी हैं तो आपके लिए ये बातें जो है ना वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होंगी। देखें, जब आपकी बच्ची का रिश्ता तय हो जाता है तो आपको इस चीज़ का थोड़ा सा आइडिया हो जाता है, क्योंकि आप अपनी बेटी के इन लॉज से 1-2 बार या इससे ज़्यादा बार जो है मिल चुके होते हैं। उनके घर का आप विज़िट कर चुके होते हैं। आपको थोड़े से उनके तौर तरीके का आइडिया हो जाता है। आपको इस चीज़ का भी आइडिया हो जाता है कि कौन सा खाना मेरी बेटी के इन लॉज में शौक़ से खाया जाता है, या मेरी बेटी के इन लॉज पसंद करते हैं, और कौन सी चीज़ें और कौन सी बातें मेरी बेटी के इन लॉज में पसंद की जाती हैं और कौन सी नहीं पसंद की जाती। तो एक माँ का फ़र्ज़ बनता है कि वो अपनी बेटी को शादी के लिए ज़हनी तौर पे ज़रूर प्रिपेयर करे। ये सब बातें उसे आहिस्ता आहिस्ता सिखाना स्टार्ट कर दे, चाहे आपकी शादी में जितना भी कम टाइम है। शादी से पहले बच्चियों का सोने उठने की कोई टाइमिंग जो है वो मुकर्रर नहीं होती, और ज़्यादातर ऐसा होता है कि जब बच्ची की शादी तय कर दी जाती है तो उसे घर का कोई काम भी नहीं कहा जाता और उसे फुल रेस्ट दिया जाता है। जी, इसकी शादी में 1 महीना बाकी है या इसकी शादी में चंद दिन बाकी हैं, तो इसलिए हम बच्ची को कोई भी काम नहीं कहते। और इससे पहले जब बच्ची स्टडी कर रही होती है तो उसका पूरा फोकस अपनी स्टडी के ऊपर होता है, और घर वाले उस वक़्त भी बच्ची को कोई काम नहीं कहते, या माँ उसे घर का कोई भी तौर तरीका जो है वो सीखने के लिए मजबूर नहीं करती कि बच्ची के पास टाइम नहीं है, तो बच्ची जो पूरा फोकस है ना वो अपनी स्टडी पे दे रही। सबसे अच्छी बात तो ये है कि बच्चियों को बचपन से ही अपने साथ जो है ना कामों में इन्वॉल्व रखना चाहिए। ठीक है, आप बच्ची से बहुत ज़्यादा काम ना लें, लेकिन आप उसे अपने साथ इन्वॉल्व ज़रूर रखें, ताकि बच्ची को थोड़े बहुत जो तौर तरीके हैं ना उसको पता चलें कि घर के काम जो हैं वो किस तरह से होते हैं। जब बच्ची की शादी फ़िक्स हो जाती है ना तो माँ को चाहिए कि इतना आइडिया तो इंसान को हो ही जाता है कि मेरी बच्ची के इन लॉज में सोने उठने की क्या टाइमिंग है। तो बच्ची की सोने उठने की जो टाइमिंग है ना वो उस हिसाब से पहले से ही बच्ची को आदत डालनी चाहिए कि बेटा, आजकल आपने इतने बजे सोना है और इतने बजे उठने की आपने आदत बनानी है,
ताकि शादी के बाद बच्ची को इस मामले में कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। इसके अलावा शादी में जितना भी टाइम बाकी हो, कोशिश करें कि बच्ची को छोटा छोटा तौर तरीका जो है ना वो सिखाएं कि बच्ची ने अपने रूम को किस तरह से सेट करना है, अपनी चीज़ों को किस तरह से समेटना है। ये नहीं कि जो चीज़ जिधर पड़ी है वो 2-2 दिन 4-4 दिन वो वहीं पे ही पड़ी रहे। या नाश्ते के बाद मोस्टली ऐसा होता है कि बच्चियां नाश्ता करके बर्तन जो हैं वो किचन में रख देती हैं या रूम में ही पड़े रहते हैं, या जिधर नाश्ता किया है उधर ही पड़े रहते हैं। तो बच्ची को ये ज़रूर सिखाएं कि उसने ना सिर्फ बर्तन उठा के किचन में रखने हैं वापस, बल्कि अपना जो गिलास प्लेट और कप होगा उसे उसी वक्त आपने धो के भी रखना है। ठीक है, ये छोटा छोटा जो सलीका होता है ना ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ससुराल में ये वाली बातें शुरू के दिनों में बहुत ज़्यादा नोट की जाती हैं। और अच्छी बुरी आदतें जो हैं वो हर इंसान में ही पाई जाती हैं, चाहे वो औरत हो या मर्द। तो हर बच्ची में कुछ आदतें अच्छी होती हैं, कुछ बुरी होती हैं। तो आपकी बच्ची में जो भी बुरी आदत है, आप उससे अपनी बच्ची को मना करें कि बेटा ये जो तुम्हारी बुरी हैबिट है ना, इसको तुम आज ही ख़त्म कर दो, या इससे तुम जो है ना ख़त्म करने की कोशिश करो, क्योंकि ये तुम्हारे माँ बाप का घर है। यहाँ पर तुम जो भी बोलती हो या किसी बड़े के आगे बोलती हो या किसी बहन भाई को जवाब देती हो या उसके साथ लड़ती झगड़ती हो, तो यहाँ पे सब चल जाता है। लेकिन अब जिस जगह पर तुम ब्याह कर जा रही हो वो तुम्हारा ससुराल है, वो तुम्हारा माँ बाप नहीं है। तो इसलिए तुमने वहाँ पे ऐसी कोई भी हरकत नहीं करनी कि जिसकी वजह से तुम्हें तकलीफ़ का सामना करना पड़े। ससुराल में छोटे बड़े हर रिश्ते के साथ जो है ना वो बहुत ही रिस्पेक्ट से पेश आना, और जितनी जल्दी हो सके अपनी और अपने हस्बैंड की सारी जिम्मेदारियों को जो है वो बहुत ही अच्छे से जो है अपने ज़िम्मे ले लेना, और अपने शोहर का हर काम जो है वो टाइम से पहले करना, उनके जूते कपड़े उनकी हर ज़रूरत का जो है ना अच्छे से ख्याल रखना, ताकि जितनी जल्दी हो सके तुम्हारे हस्बैंड को इस चीज़ का एहसास हो जाए कि मेरी लाइफ में जो बंदी आई है इसके आने से कितना बड़ा जो है पॉजिटिव चेंज मेरी लाइफ में आया है, कितने अच्छे से मेरे हर काम को टाइम से पहले कर देती है और मेरी हर ज़रूरत का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। तो यही चीज़ें होती हैं जो हस्बैंड के दिल में आपके लिए जगह बनाती हैं। और बच्ची को ये भी बताएं कि शादी के बाद बेटा तुम जो भी कदम उठाओ अपने शोहर की पसंद और नापसंद को मद्देनज़र रखते हुए तुमने वो काम करना है, जो भी काम तुम करना चाहो। और ज़रूरी है कि उनसे पहले परमिशन ले लो कि भाई मैं ये काम करने वाली हूँ, क्या आप मुझे इस चीज़ की परमिशन देते हैं। तो अपने हस्बैंड की परमिशन के बगैर जो है वो तुमने कोई कदम भी नहीं उठाना। ये तो मेरी सब बहनें बहुत अच्छे से जानती ही होंगी कि अगर हस्बैंड आपके साथ हो तो कोई भी रिश्ता आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तो इसलिए हस्बैंड के दिल में घर करना जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। खैर ये बातें तो वो हैं जो सब मदर्स जो है ना जानती ही हैं कि हस्बैंड का जो है ना आपके साथ लॉयल होना जो है वो बहुत ज़रूरी है, हस्बैंड का दिल जीतना जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। तो अपनी बेटी को ये बताएं कि बेटा अपने हस्बैंड की ख्वाहिश का, उसकी ज़रूरत का, उसकी पसंद नापसंद का ख्याल रखते हुए तुमने अपनी लाइफ में चलना है। इसके अलावा बहुत सारी मेरी बहनें ऐसी होती हैं जिनके बच्चे जो हैं वो जवान हो चुके हैं, लेकिन उनके इन लॉज़ के साथ उनके जो रिलेशन होते हैं ना वो अच्छे नहीं होते, उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा होता। तो वो अपनी बेटी को भी जो है ना उसी हिसाब से गाइड करते हैं कि देखो मैंने इनका इतना किया है तो इन्होंने मेरे साथ क्या किया है। तो इस तरह का जो भी आपका अच्छा बुरा एक्सपीरियंस हो ना वो आपने अपनी बेटी को एडवाइस नहीं करना, क्योंकि आप बहुत अच्छे से जानती हैं, आपने भी अपनी एक लाइफ गुजारी है। ज़ाहिर है कि पांचों उंगलियां जो है ना वो एक जैसी नहीं होती। तो अगर आपके इन लॉज अच्छे नहीं निकले या नहीं रहे, आपके साथ उनका बिहेवियर अच्छा नहीं रहा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी बेटी को भी जो इन लॉज मिल रहे हैं वो भी अच्छे ना हों या उनका बिहेवियर आपकी बेटी के साथ अच्छा ना हो सकता है कि आपकी बेटी के इन लॉज बहुत अच्छे हों, आपकी बेटी के कदर करने वाले हों, उसको जानने वाले हों। इसलिए आपने कोई भी ऐसी नेगेटिव एडवाइस जो है ना वो अपनी बच्ची को नहीं करनी कि ससुराल के साथ ऐसे पेश आना या ऐसे आना, या किसी की बात सुनने की ज़रूरत नहीं है या किसी के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने अपनी बच्ची को अच्छी एडवाइस ही करनी है कि बेटा वो भी तुम्हारा घर है, एक घर छोड़ के तुम दूसरे घर जा रही हो और जिस घर तुम जा रही हो वही तुम्हारा असल घर है। ठीक है, और हर रिश्ते की रिस्पेक्ट करना, सास ससुर की रिस्पेक्ट करना, उनकी कदर करना, क्योंकि स्टार्ट से कोई भी इंसान बुरा नहीं होता और स्टार्ट से कोई भी इन लॉज बुरे नहीं होते। तो अगर आपकी बेटी भी उनकी रिस्पेक्ट करेगी तो हो सकता है कि वो भी आपकी बेटी की रिस्पेक्ट करें, उससे प्यार मोहब्बत करें, और दोनों का जो है ना वो प्यार मोहब्बत का सिलसिला जो है ना वो रहे। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि अपनी तरफ से आपने कोई कसर नहीं छोड़नी, अपनी तरफ से आपने अपने कोई भी रिलेशन है ना उसको अपनी तरफ से आपने अपना 100% देना है।
इसके अलावा हम मिडिल क्लास फैमिलीज़ में, मैंने इस बात पे पहले भी किसी व्लॉग में बात की थी कि हम मिडिल क्लास फैमिलीज़ में जब शादी होती है ना, तो अमूमन ऐसा होता है कि लड़के वाले जो है ना थोड़ा सा कर्ज़ा उठा लेते हैं शादी के लिए। तो लड़के के ऊपर जो है वो ये बोझ होता है शादी के बाद कि उसने वो कर्ज़ा उतारना होता है। तो जब शादी होती है लड़की की, तो उस वक़्त उसके पास ज़रूरत की सारी चीज़ें होती हैं जो उसके पेरेंट्स की तरफ से भी होती हैं और उसके इन लॉज़ की तरफ से भी होती हैं। तो बच्ची को आपने ये चीज़ ज़रूर समझानी है कि बेटा, शादी के शुरू में जो गैर ज़रूरी शॉपिंग है ना, उसके लिए आपने अपने हस्बैंड को बिल्कुल भी तंग नहीं करना। अगर वो अपनी खुशी से आपको कुछ लेकर दें तो वेल एंड गुड, अगर वो आपको ना लेके दें या आपको इनकार करें तो आपने इस चीज़ की ज़िद नहीं करनी, बल्कि आपने कोशिश करनी है कि जितनी भी चीज़ें आपके पास हैं, जो आपके इन लॉज़ की तरफ से जूते, कपड़े, हैंडबैग, जो भी चीज़ें दी गई हैं या पेरेंट्स की तरफ से दी गई हैं, पहले आप उन चीज़ों को इस्तेमाल करें, उन कपड़ों को पहनें और उसके बाद जो है आप और ले लें। और मिडिल क्लास फैमिलीज़ में आपको पता है कि ना तो हमारे घरों में कोई कुक होता है कि जो हमारे लिए खाना बनाए, और ना ही रोज़ खाना जो है ना हम बाहर से ऑर्डर करते हैं। तो खाना हमें खुद ही बनाना पड़ता है। बाकी के काम जो हैं वो हम हेल्पर से करवा सकते हैं, लेकिन एक खाना जो है ना वो हर बच्ची को बनाना आना चाहिए। अगर तो आपने अपनी बच्ची को शुरू से ही खाना सिखाया है, उसे कुछ डिशें बनानी आती हैं या उसे पूरा खाना बनाना आता है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपकी बच्ची की शादी में अभी भी कुछ टाइम या कुछ दिन बाकी है, तो उसे 2-4 मेन डिशेस जो है ना वो आप ज़रूर बनानी सिखाएं। और बहुत सारे हस्बैंड तो ऐसे होते हैं कि जो अफोर्ड भी कर सकते हैं, मतलब उनका लाइफस्टाइल ऐसा होता है कि वो कुक रखना चाहें वो रख सकते हैं, लेकिन अगर वो बाहर से खाना मंगवाना चाहें तो वो रोज़ मंगवा सकते हैं। लेकिन उनकी नेचर ऐसी होती है कि वो अपनी बीवी के हाथ का पका खाना ही खाना पसंद करते हैं, यानी वो घर का खाना खाना पसंद करते हैं। और जब एक मर्द की शादी हो जाती है ना, तो उससे ये चीज़ देख के खुशी होती है जब उसकी औरत, उसकी बीवी उसका हर काम करती है। तो इसलिए अपनी बच्ची को इस तरह के छोटे छोटे जो तरीके सलीके हैं ना वो ज़रूर सिखाएं। थोड़ा सा खाना बनाना उसे ज़रूर सिखाएं, ताकि उसके हस्बैंड उसे जब किसी चीज़ की फरमाइश करे तो वो बिला झिझक जो है ना बना के अपने हस्बैंड के लिए खाना ले आए। अल्लाह ताला सब बेटियों के नसीब बहुत अच्छे करे। सम टाइम मिडिल क्लास फैमिलीज़ में भी ऐसा हो जाता है, अगर बच्ची की किस्मत में ऐसा लिखा हो तो कि उसे बहुत अच्छे इन लॉज मिल जाते हैं, बहुत अच्छा उसे हस्बैंड मिल जाता है कि उसे घर का कोई भी काम करना नहीं पड़ता, इवन कि उसे खाना भी बनाना नहीं पड़ता। अल्लाह ताला सब बेटियों के नसीब ऐसे करे कि उन्हें इतने अच्छे इन लॉज मिले। लेकिन फिर भी माँ का ये फ़र्ज़ होता है कि अपनी बच्ची को घर का सारा तौर तरीका जो है ना वो सिखाए। मेरी शादी बहुत अर्ली एज में हुई थी, ठीक है, और अच्छी बात यह है कि मुझे अपनी अर्ली एज में ही घर के कामों में जो है ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। मुझे अच्छा लगता था घर के काम करना, और सीखने का मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था, कुकिंग का मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था। अभी भी मेरी वीडियोस देख के मेरी बहुत सारी बहनें कमेंट कर रही होती हैं कि लगता है आपको कुकिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है, कि आप कुछ ना कुछ बनाती रहती हैं, मतलब ख़ुद को सही बिज़ी रखा हुआ है आपने। और मुझे रियल लाइफ में भी इसी तरह जो है ना अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलती हैं। और इंस्टाग्राम पे भी जब मैं रील्स अपलोड करती हूँ या स्टोरीज़ लगाती हूँ तो इंस्टाग्राम पे भी मुझे डीएम आ रहे होते हैं कि आपकी स्टोरीज़ देख के हमें भूख लग जाती है। तो बच्चियों को छोटी एज से ही अपने साथ घर के कामों में इन्वॉल्व रखा करें, ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छी आदत होती है कि बच्चियों को आदत हो जाती है, बच्चियां जब देखती हैं तो सीखती हैं। और जो मदर्स ये कहती हैं ना कि शादी के बाद सीख लेंगी, तो वो सीख तो जाता है इंसान, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम जो है ना वो फिर बच्चियों को फेस करनी पड़ती हैं, कुछ बातें जो हैं वो सुननी पड़ती हैं बच्चियों को। और आपको पता है कि हमारी सोसाइटी की रियलिटी जो है ना वो यही है कि चाहे कोई इंसान जितना भी एक्सपर्ट होता है ना, कोई औरत जितनी भी एक्सपर्ट होती है अपने हर काम में, जितनी भी प्रोफेशनल हो, लेकिन शादी के बाद उसे जो है ना वो ज़ीरो ही समझा जाता है, ठीक है। शादी के बाद उसे अलिफ से जो है ना दोबारा सब कुछ सीखना पड़ता है। लेकिन बच्ची ने अगर पहले सब कुछ सीखा हो तो उसे अगली जो अपनी लाइफस्टाइल के जो तौर तरीके होते हैं ना वो समझने में उसे बहुत आसानी होती है, फिर वो बहुत जल्दी चीज़ों को सीख जाती है। और सीखने की तो पूरी उम्र होती है, इंसान पूरी ज़िंदगी सीखता है। तो सीखता वो इंसान है जिसे बचपन से सीखने की आपने आदत डाली होगी। अगर आपने बच्चियों को बचपन से सीखने की आदत डाली है ना तो वो पूरी ज़िंदगी लर्निंग करेंगी, सीखेंगी, उनके अंदर सीखने का शौक़ होगा,
उनको जो चीज़ जिधर से सीखने को मिलेगी वो सीखेंगी, चाहे वो कुकिंग हो, चाहे वो कोई भी स्किल्स हो। जैसा कि आजकल शादियों का सीज़न है तो सेल्फ केयर और ग्रूमिंग टिप्स तो सभी यूट्यूबर्स शेयर कर रहे होते हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं मैरिड सीरीज़ आपके लिए लेकर आऊँ और अच्छी अच्छी मैरिड टिप्स आपके साथ शेयर करूँ। तो होपफुली कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।